गैया का बच्चा कभी छुटा जाए और गैया का दूध पी जाए तो सवेरे देखना गैया भी खुश और बछड़ा भी खुश, चाल बदल जाती है। सवेरे गोपी लोग बाल्टी बाल्टा लेके दूध धोने आई और दूध पी गए बछड़ा और गैया पैर चलावे। चंद्रावली बोली हरी विशाखा, हरी चंद्रावली, हारी गोपी, कोई चोर आयो बछड़े खोल के चलो, चोर पकड़ो जाए। अरे चोर तो बाद पहले बछड़े पकड़ो। अच्छा बछड़ा पकड़े मिले नहीं। एक बात और आपको बता दे, ध्यान सुनना, तुम्हारे मोहल्ले में कोई गाय पाले हो, किसी के यहाँ गाय पली हो और गाय का बच्चा बछड़ा या बछिया छुटा जाए धोखा और गैया का दूध पी रहा हो तो बताना कतई नहीं, बताने में बहुत पाप लगता। हाँ याद कर लो, कोई मोहल्ले में गैया पाले हो और बच्चा छुटा जाए और गैया का दूध पी रहा हो, अरे देखो देखो पिए जा रहा ना, कतई ना बताना, धीरे धीरे मुस्कुराओ। हाँ धीरे धीरे मुस्कुराओ। हाँ बताओ, बताने में बड़ा पाप लगता। ये कहाँ लिखा? ये स्वामी अखंडानंद जी ने भागवत दर्शन में लिखा है। धीरे धीरे मुस्कुराओ, बताओ कतई ना। और सवेरे गोपी लोगों से बछड़े अरे पकड़ो और बछड़े पकड़े मिले ना, पेट भर जिसको दूध भी गैया का बच्चा 1 महीना पिला लो। हमारे यहाँ गाय थी शाहीवाल और 10-11 लीटर दूध देती थी, कानपुर में रखते थे उसको, बड़ा बढ़िया खिलाते थे। और उसकी बछिया उसको हम करीब 2-3 लीटर दूध और पिला देते थे। और सही बता रहे आपको 15 दिन में वो चारा खाने लगी, इतनी बड़ी बछेड़ी हो गई। हाँ इतनी बड़ी हो गई और हमारे पास बांधने की ज्यादा जगह नहीं थी शहर में, तो हम उसको 25-30 हजार कैसे दे दिया। बड़ा दुख हुआ हमको भाई, उसको बड़े गद्दा में लेटती थी, मुफलर बांधती थी, हाँ दाल चावल खाती थी, झूल नहीं ओढ़ती बोरा वाली, कम्बल ओढ़ती थी, इतनी शौकीन। तुमने मिश्रा जी देखा, आपने देखा इतनी। अब बछड़े गाय के बच्चे कितने बढ़िया मिल जाए, वो दूध माया का बच्चा इतना बुद्धिमान होता है। आज जन्म हुआ गाय के बछड़े का, अपने गैया जब बुलाएगा हिंदी नहीं बोलता, संस्कृत भाषा बोलता। माता को संस्कृत भाषा में कहते अम्बा, क्या कहते हैं अम्बा। बछड़े का आज जन्म हुआ और गैया जब बुलाएगा साफ कहता अम्बा अम्बा, है ना। और फुर्तीला इतना होता गाय का बच्चा कि छोड़ो गैया दूध पी ले, आज जन्म हुआ तो बछड़ा दौड़ करके जाए गैया दूध पीने, दौड़ करके। और भैंस का बच्चा पड़ो साल भर के हो गए, पीछे धक्का लगा और रास्ता में गिर पड़े। हाँ राधे राधे बोलो जरा जोर से। इसलिए भैंस का दूध दूध है और गाय का दूध दूध नहीं, क्या है अमृत है। इसलिए कन्हैया ने बछड़े खोले, 1 महीना सबको बलवान बनाया। ग्वाल वाला बोला श्रीदामा सुदामा मनसुखा सुबल रणवीर, श्रीराम बल्लभ भैया मधुमंगल भैया, श्रीदामा आ जाओ। सारे ग्वाल बाल आगे कन्हैया घेरे खड़े, माखन खाओगे? हाँ खाएंगे। अपने घर से लाओ, अपने घर से माखन कन्हैया लेकर गए और एक एक उड़ी सबको मक्खन दिया। बोले महाराज आज तो बहुत अच्छा लगा, अब पेट और मक्खन खिलाओ। कब खिलाओ? बोले कल आना जिसको जिसको खाना। अब तो रात भर ग्वालों को नींद नहीं आई, बछड़ों को दूध पिलाया। अब ग्वाल वाल पूरा मेला दरवाजे लगा। सड़कें कितनी गई मथुरा को? 5-5 सड़कें गई। अच्छा 5-5 ग्वाला बैठ जाओ एक एक सड़क पर। और जब माखन बेचने गोपी निकले कह देना काकी रास्ते में राजा कंस ने सड़क बनवाई है, सो पूछे कहां से जाओ, सो कह दियो नंद बाबा के दरवाजों से जाओ। अच्छा अब तो मिल गए श्री दामा मधुमंगल मनसुखा। काकी राम राम। और सिर पे मटकी, मटकी पर मटकी, मटकी पर मटकी रखे गोपी जा रही। काकी राम राम, मथुरा जा रही हो? हाँ। माखन बेचनो है? हाँ। अरे राजा कंस ने नाला खुदवाया है, कंस के दरवाजे से जाओ वहां तो वहां नाला खुदा मिलेगा। अरे भैया अच्छा से बता दिया, अच्छा तुमने बता दिया। अच्छा लौट के आएगी तुम्हें माखन खिलाएंगे। अच्छा तो कहां जाए? नंद बाबा दरवाजे से। सारी भीड़ कन्हैया बैठे। कन्हैया ने कहा भक्तों थोड़ा दान करते जाओ। ओहो बड़ी दूर है मथुरा गो, सुन ले बचन हमार, आज उधार को काम नहीं
दे दे नगद हमार। अरे गोपी थोड़ा माखन देती जाओ, चलती जाओ। ब्रज में आज भी वहां की महिलाएं 5-5 पानी भरे कलसा रख लेते, कलसा पानी भरा हुआ। बरसाने में कथा करने जाता, बरसाने वृंदावन बरसाने। अब 20 मई से फिर बरसाने में भागवत, जिसको टाइम मिले आइए बरसाने में राधा रानी के चरणों में, लाडली दास जी के आश्रम में भोजन फ्री, नाश्ता फ्री, कमरा फ्री, जिसको टाइम 20 मई, ठीक है। और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो बरसाने में देखा 20 मई से वहां आज भी गोपी ऐसे रख लेती मटका, पानी भरे कलसा रख लेती हैं और ढा रही हैं। कन्हैया बोले थोड़ा दान करती जाओ। अरे कन्ना लौट के आएंगे तो माखन खा लेना ना, पहले हमारे ग्वाल वाल खाएंगे। रोने लगी गोपी। सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी। सब लोग नहीं बोले सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके। मेरा छोड़ दे और मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। ना माने तो चूनर रख ले, आइए सब लोग आइए। ना माने तो चूनर रख ले, ना माने तो चूनर रख ले। या पे हीरे जड़े हैं हजार, सवेरे लेके आओ। जहाँ हीरे जड़े हैं हजार, सवेरे लेके छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आओ। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी, दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। ना माने तो कंगना रख ले, ना माने तो कंगना रख ले, ना माने तो कंगना रख ले, कंगना रख ले, कंगना रख ले, कंगना रख ले, कंगना रख ले। ये हीरे जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आओ। जब हीरे जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे
दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी, छोड़ दे दुपट्टा सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नजलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, छोड़ दे दुपट्टा नजलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। बसे बिहारी लाल सवेरे दही लेके आऊंगी, छोड़ दे दुपट्टा नजलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नजलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, 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 छोड़ दे दुपट्टा सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नजलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। बाकी बिहारी लाल जय हो। भगवान ने कहा देहि दानम, अरे गोपी बड़ी दूर है मथुरा गोपी, सुन ले बचन हमारे, आज उधार को काम नहीं, नेक दे देना जब हमारे, आज नेक देना पड़ेगा। गोपी ने कहा दान हमने कभी नहीं दिया और आज दान कैसा मांग रहे। भगवान ने कहा माखन लूटो। ओ ग्वाल वाल बोले मेरी काकी है, सीधामा बोला मेरी चाची है, सुदामा वाला बोला मेरी दादी है, कैसे माखन खाऊं? अरे कन्हैया ने कहा माखन खाओ, कोई काकी काका नहीं, माखन खाओ। गोपी सियानी लंबी है तो गोपी बुद्धिमान थी, मलौटा दिया पलट, मलौटा बचाओ। अरिया सास के हाथ के मलौटा कैसे टूटे? हाँ, अब माखन दे दो खा जाए। और कोई थी लोभी, मलौटा बचे माखन बचे, लेके चली, ग्वाल बाल लिपट गए और कहा राधे राधे बोलो, और गिरा दिया, मलौटा तोड़ा, माखन खाया। सारे ब्रज में ये खबर फैल गई। प्रकट भई घरनी ये बात, यशोदा मैया के पास शिकायत आने लगी, घर घर माखन खाया। अरे गोपी लोग कहती है अरे यशोदा मैया तेरे लाला ने माखन लूट लियो रे हम सबको। यशोदा मैयन का मेरो एक लाल है श्याम सुंदर, और घर में बैठो माखन जेल हो, तू काको कहने को शिकायत करने को आई है। अरे मेरे लाला को पकड़ के लाएगी तो मानो कि लाला मेरो चोर है। काउ दिन पकड़ के दिखाओ लाला को, काउ दिन पकड़ के लाओ, पकड़ के लाऊंगी तब दिखाऊंगी। अब गोपी का यशोदा मैया बड़ी चालाक, और तब तक दूसरी गोपी आ गई। अरे मैया हाँ मेरे घर में जाके माखन लूट लियो है। अच्छा पकड़ के लाई हो? नहीं लाई हूं। कहां पे? मथुरा से तनिक परे मां, थोड़ी दूर आ गई, और दही लूट लियो डगरे मां, मथुरा से तनिक परे मां, दही लूट लियो डगरे मां, मथुरा से तनिक परे मां, दही लूट लियो डगरे मां।
कोरी कोरी मटकिन में माखन बनायो, कोरी कोरी मटकिन में माखन बनायो। मोरी नथ गिर गई झगड़े माँ, मथुरा सो ऐसो नहीं, मोरी नथ गिर गई। दस देखियो, तुम तो कील पहनी हो जरा से। हाँ कील, छोटी बेसर पहनी होगी ज्यादा से ज्यादा, नथ इतनी बड़ी होती है। देखियो तुम तो पहनी होगी। हमारी तरफ देखो कहाँ चक्कर पड़ी हो। नथनी पहनी कभी बड़ी वाली है? नहीं पहनी? पहनी हो। काला धागा बांध कान बांधा कि उसको जंजीर फंसी थी, कैसी थी तुम बताओ? धागा नथ गिर गई झगड़े माँ, शांति, धीरे धीरे बेटा आराम। हमारे लाला पकड़ दिखाना तो मारूंगी। अब तो अगले दिन ग्वाल वाल आ गए, कन्हैया माखन खिलाओ। माखन चोरी कन्हैया एक बड़ी विस्तृत लीला है। आप घर घर माखन चोरी करते कहीं गोपी पकड़ लेती हैं, अपने हाथ से माखन खिलाने लगते हैं तो हाथ छुड़ा करके कन्हैया भाग जाते हैं। और कभी कभी गोपी सवेरे बैठे शाम तक बैठी रहती है। मेरे घर में क्या गरीब के यहाँ माखन खाने नहीं आएंगे? हम गरीब के यहाँ क्यों आएंगे भला? हमारे यहाँ उनके घर में कौन माखन कमी है? हम गरीब घर में तो केवल मेरा घर पवित्र करने आते हैं। धीरे धीरे आराम। जब पकड़ के लाओगी, अब तो घर घर चर्चा हो गई। भागवत जी के 10वें स्कंद के 44वें अध्याय का 15वां श्लोक है। यादो हने वाहनने मथनो पले पो प्रेम खनार विरुद्ध तो क्षण मार्जना दो गायंती चैन मनुरक्त दियो फ्रुकंठो धन्या व्रज प्रिय क्रम चित्तयाना। यादो हमें बहुत ध्यान से बात समझिए। हम नहीं कहते तुम घर छोड़कर वन में जाओ, जंगल में जाओ। गोपिकाएं घर में रहकर मकान में गृहस्थ जीवन बाल बच्चों के साथ रहकर भगवान कितना भजन किया, इतनी साधना की कि परमात्मा को ऋणी होना पड़ा और बार बार अवतार लेके आना पड़ा। गोपी जनों के कारण घर में रहकर आप संत बन सकते हो। हाँ कैसे? गोपिका क्या करती? यादोहन, घर में ही किया करो आप लोग। यादोहन भागवत जी के 10वें स्कंद के 44वें अध्याय का 15वां श्लोक। यादोहन कैया होती है? कीर्तन गान लगे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद। यादोहन वाहन धान कूट रही, कीर्तन गा रही। मथानो मथानी चला रही, कीर्तन गा रही। आंगन ले पड़ी, कीर्तन गा रही। प्रेम कनार विरोधी तो प्रेंख माने होता झूला। प्रेंख माने झूला। छोटे बच्चों को झूला झुलाते हैं तो कन्हैया के नाम का कीर्तन गाकर झूला झुलाते। एक क्षण के लिए परमात्मा का नाम भूलती नहीं। एक क्षण के लिए जो भगवान का नाम भूले ना, एक क्षण के लिए परमात्मा के नाम की विस्मृति न हो, वही गोपी वही संत है। एक क्षण के लिए भगवान की याद न भूले। देखो बहुत ध्यान से बात समझ लो। जैसे आपको बिना याद किए अपने आप माता जी अनायास श्री कृष्ण भगवान के दिल में 4-5 बार याद आ जाए, जान लो बेड़ा पार। अपने आप के बिना याद किए याद आ जाए कन्हैया की, बेड़ा पार। याद करना न पड़े। जैसे तुम्हारा कोई छोटा बच्चा
बीटेक करके चला गया बंगलौर। माता जी, तुम्हारा लड़का कोई बीटेक करके चला गया बंगलौर और वहां हो गया इंजीनियर, सर्विस करने लगा। और तुम्हारे लड़के जो बंगलौर सर्विस करने गया उसको गुझिया बड़ी पसंद खोया वाली, तो तुम गुझिया बनाने जब अपने घर में बैठोगी तो लड़के की तुमको याद करनी पड़ेगी कि अपने आप याद आएगी? बताओ माता जी। अपने आप, देखो माता जानी, अपने आप याद आएगी। ऐसे भगवान कन्हैया की तुम्हें 6-7 बार दिन में अपने आप याद आ जाए, बिना याद करे याद आ जाए, बेड़ा पार लग जाएगा। मैं भागवत ग्रंथ से बोल रहा और व्यास जी से कह रहा, बेड़ा पार हो जाएगा। राधे राधे बोल दो एक बार दोस्तों। अपने आप याद आ, क्या लिखा भागवत जी में? यादो हने वाहननी मथनो पले पो खनारु रुदितो क्षण मार्जनागु। गाती है नाम भगवान का। गायंती चैन मनुरक्त दियोश्रुकंठो अश्रुकंठो। भगवान के नाम का कीर्तन गाते गाते नेत्रों से अश्रु गिरने लगते, कंठ गला अवरुद्ध हो जाता। धन्या धन्या व्रजस्त्रिय रुद्रम चित्तयाना। धन्य वृष्टि गोपी जिसका चित्त भगवत चरणों में हमेशा के लिए लग गया। नाम संकीर्तन की तुम्हारी रट लग गई, इससे बड़ी क्या साधना हो सकती? बात बाकी तो यही छूट जाएगा और नाम ही तुम्हारा साथ जाएगा भगवान का। जो शरीर को तुमने पाला ना, बड़े बड़े कीमती साबुन लगाए, बड़े बड़े बढ़िया इत्र लगाया, ये शरीर ऐसा बना रहेगा क्या? है माता जी? माता जी ऐसा नहीं रहेगा। आप जब 25-26 साल की होगी तो ऐसी थी क्या? हाँ, कबीरदास 2 पंक्तियां याद आ गई, 2 लाइन सुन लो, सब लोग गा लो, केवल 2 लाइन, सब छूट जाता। निर्मोही निर्मोही छोड़ी दई बहिया। कौन? इस जीवात्मा शरीर को छोड़ दिया। निर्मोही, कोई मोह नहीं शरीर से। कौन रहा जीवात्मा? कितने दिन रहा? कोई मोह नहीं। निर्मोही छोड़ी दही बहिया, दगा दई के चले गए छोड़ी दही बहिया, दगा दई के चले गए भैया। ही छूट जाता। नाम, भगवान का नाम ईशा जाता। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। चारों युगों में, चौं युग चौं श्रुति नाम प्रभाव, और कल विशेष नहीं आन उपाऊ। दूसरा उपाय है भी। गोपी का जीवन माखन, बहुत घर में माखन रखती है भगवान से बचा के, लेकिन भगवान आकर खा लेते हैं। अपना जीवन, अपना तन मन धन भगवान को दे दिया। हे कृष्ण, मेरा मन भी मेरा नहीं। भोजन बनाया भगवान के लिए, माखन बनाया भगवान के लिए,
आंगन लीप रही भगवान के लिए, कन्हैया खेलेगा यहाँ। हाँ, भोजन बना रही, भगवान खाएंगे। आंगन साफ करे, मेरा गोविंद खेलेगा। मन भी दे दिया भगवान को। मन हमारा अपना है, हमारा अपना है। जब इच्छा हो तब लगाओ, जहां इच्छा वहां लगाओ। याद करो, कभी अकेले में बैठकर ये कथा याद करना, सोचना जरा, अपना मन भी अपने पास गोपी लोगों ने नहीं रखा। हे ब्रह्मांड के नायक, ये मेरा मन भी मेरा नहीं, ये मेरा मन तुम्हारा है। मेरा मन आपके चरणों के अलावा और कहीं न जाए। मथुरा जा रहे थे, कृष्ण जी ने कहा कुछ मांग लो। मेरा मन लेकर जा रहे गोविंद, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम आपके लायक नहीं। हम लोग एक लोटा जल मंदिर में चढ़ाते हैं और कितने वरदान मांगने की लिस्ट बनाते हैं। याद करो, गोपी संत ने अपना कीमती मन परमात्मा को सदा सदा के लिए दे दिया और बदले में क्या मांगा? भगवान ने कहा मांग लो धन। न देना, धन नहीं चाहिए कृष्ण। हमें आप न धन देना, न संपत्ति देना, न सुख देना, न मुक्ति देना, न वैकुंठ देना। हम गरीब गोपी वालों की याद करने से आप मथुरा जाओगे। हम गरीब गोपी वालों की याद करने से कभी आपको दुख हो, हमारा याद करके हमारी याद आए आपको दुख हो तो हमारा ध्यान भी न करना, हमारी याद भी न करना। हम आपके लायक नहीं। कृष्ण मथुरा जा रहे, कुछ नहीं चाहिए, खूब सुखी रहना, खूब सुखी रहना गोविंद, खूब सुखी रहना। कुछ नहीं मांगा। अपना मन परमात्मा को देने के बाद बदले में परमात्मा से कुछ भी न चाहे, वही संत है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया ग्वाल बाल एक दिन बगीचे में खेलने गए। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मदोच्छितादितिवात्रे निवेदन। ग्वाल बाल बोले कन्हैया आज क्या खाओगे? बोले एकदा आज माखन में मिट्टी खाओगे। मिट्टी खाओगे? हाँ। मिट्टी खाने का कारण यही था, मेरी माता जानती यशोदा कन्हैया मेरा पुत्र है, आज जान ले कन्हैया भगवान है। मैं मिट्टी खाकर के अपने मुखमंडल में माता को विराट दर्शन कराऊंगा, ऐसा विचार करके भगवान मिट्टी खाने जा रहे हैं। ग्वाल बाल शिकायत करने आए, अरे भैया लाला ने माटी खाई है, आने दो। तब तक दौड़ कर कन्हैया धीरे से आ गए। मिट्टी खाई तुमने? भगवान बोले मिट्टी इसलिए खाई, मन में सोचा मेरे पेट के अंदर ब्रह्मांड की आत्माएं रहती हैं। मैं ब्रजभूमि में नंगे पांव चलता रहा, वह ब्रजरज हमारे पेट के अंदर रहने वाली आत्मा को कम मिलेगी, कैसे मिलेगी? मुख में डालूंगा, पेट में जाएगी, सभी को प्राप्त हो जाएगी। अभी तक मेरी यशोदा माँ पुत्र जानती है, मिट्टी खाऊंगा। ग्वाल बाल शिकायत करेंगे, मैया डांटेगी, बोलेगी मिट्टी क्यों खाई? मैं बोलूंगा मिट्टी नहीं खाई, मैया बोलेगी दूध खाओ। संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुख के अंदर माँ को करा दूंगा। आ गए श्री कृष्णवाच। भगवान बोले, मैया ने कन्हैया कान पकड़ा भगवान का। कोई भगवान का कान पकड़ सकता है? नहीं। मिट्टी खाई तुमने? बोले ना हम बच्चित्वानंद सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गृहस्थर्हि समक्षम पश्चिमे मुखम। मैया मिट्टी नहीं खाई। अगर सत्य मानती ग्वाल बालों की बात, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मेरा मुंह सामने देख लो, मिट्टी लगी होगी। बोले भी हंसी नयन जल जाता, बोले भी हंसी नयन जल जाता। ये सब झूठ हाथ की माता, ये सब झूठ माता। मैं सपने हूँ नहीं माटी खाई, मैं सपने नहीं माटी खाई। ये मुख देखी भरम मिट्टी जाई, ये मुख देखो भरम मिट्टी जाई।
भैया मैं सपने नहीं माटी खाई। कौन के सपने मिट्टी नहीं खाई? मेरा मुंह सामने है, मेरा मुंह देख लो, मिट्टी खाई होगी तो मेरे मुख में लगी होगी। यशोदा मैया का लाला मिट्टी खाई जरूर है। अच्छा नहीं मानते मुख खोलो। भगवान ने मुख खोला। यशोदा मैया ने कन्हैया भगवान के मुख में क्या देखा? ऐसा दर्शन कभी नहीं मिला जैसा दर्शन मां आज कर रही है। क्या देखा? तत्र ददृशे विश्वम निष्ठानम जगत विश्वम जगत्स्थार प्रथम दिशा शाद्रि दीपाग्निभूलम सवायग्निं तारकम ज्योतिश्चक्रम जलम तेजो नवश्वान्विदेवता वैकार कानिन्यानि मनोमात्रा गुणाश्रया। भैया बोले क्या देख रही लाला घूमे? क्या हो गया? दिशाएं, पहाड़, नदियां, झरने, देवता, यक्ष, नर, किन्नर, गंधर्व, आकाश मंडल, ज्योतिर्मंडल, अनेकों सूर्य, अनेकों चंद्रमा। यशोदा मां भगवान के मुख में देख रही है। क्या हो रहा है? ये क्या होगा? तो सपना है क्या? एक विचित्रम सहजीव काले स्वभाव कर्मा से लिंग भेदम सुनोस्तनो वीक्षि विदारितास्ते व्रजम सहात्मा नवमाप शंका। विचित्र लीला। क्या मेरा कन्हैया भगवान है? क्या नारायण है? इसके मुंह में सारा संसार जगत दिखाई दे रहा। एक सूर्य नहीं, अनेकों सूर्य, अनेकों चंद्रमा, अनेकों शिव, अनेकों इंद्र। यशोदा मां घबराई। किम स्वप्न दुत देव माया किंबा मदियो गत बुद्धि मोहा। क्या सपना देख रही? यह मेरी बुद्धि का भ्रम है। अथो अमुष्यैव ममार्वकस्यो या कश्चिन उत्पत्ति के आत्मयोग। या मेरे लालम को योग सिद्धि है। मैया घबरा गई। एक चीज और देखी, वृंदावन के गोपीवाल सब कन्हैया जी के मुख में बैठे। जैसे मैं कन्हैया पकड़े कान और एक हाथ से पकड़े छड़ी और कह रहे लाला मुंह खोलो, मिट्टी क्यों खाई? ध्यान देना। ऐसे यशोदा देख रही जैसे मैं अपने कन्हैया का कान पकड़ के एक हाथ पकड़े छड़ी और कान पकड़ कर मिट्टी क्यों खाई? मैं भी कन्हैया के मुख में, कन्हैया जैसे बालक का पकड़ के कान, इसके मुख के अंदर मैं भी बैठी हूं। सारा जगत तो भगवान के मुख में यशोदा मैया ने देखा, अपने को भी देखा। और जब यशोदा मैया घबराई, देखो तुम्हारा जाने कोई सपना देख रहे क्या? तो मैया घबराई। अब भगवान बोले मैया कहीं नाराज न हो जाए, तो लीला गायब कर दी। क्या? विषमय बैत विषमय बैत देखी महता दो दांत ऊपर दो नीचे। भगवान ने अपने मैया को विराट दर्शन कराया। बोले विराट भगवान की जय हो। इसके बाद
दर्शन करा करके एक दिन मैया ने कहा अपने हाथ से माखन निकालूंगी और लाला खिलाऊंगी। मथानी लेके यशोदा मैया बैठ गई, मथानी चला रही। भगवान आए और मथानी को बड़े प्यार से पकड़ लिया और कहा, हे मैया, जिनके बेटे ने सागर का मंथन कराया उनकी मैया माखन मिथेगी तो मेरी विडंबना हो जाएगी, हंसी हो जाएगी। भगवान बोले मथानी छोड़ दो और हमें दुग्ध पान करा दो। ये कथा का रहस्य क्या है? यशोदा जीव आत्मा है, श्री कृष्ण भगवान परमात्मा है। परमात्मा ने जीवात्मा का मन अपने में लगाया, लेकिन जीव का मन लगा मटकी में। मटकी संसार है, मटकी में पड़ा हुआ माखन मोह है और माखन में फंसी हुई मथानी ये माया है। मथानी बंधी रस्सी ये कर्म और बंधन है। जीव कर्म बंधन से आबद्ध है। परमात्मा चाहे तो जीव को कर्म बंधन से मुक्त कर सकता है। मथानी माया के चक्कर में पड़ा, मथानी पकड़ लिया। मैया, ए मैया, ए मैया, दुग्ध पान करा दो। माँ को चाहिए अपने बेटे के संतान का अपने हाथ से पोषण करे, तभी अच्छा रहता है। हमारा बेटा है, लाला है, पुत्र है, अपने हाथ सेवा करो तो उसके अंदर ममत्व वात्सल्य भाव जागेगा। अब तो सब नियम धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। आप लोग बड़े अच्छे हो। अभी मैं लखनऊ भागवत करने गया, वहां लेडी थी एक कर्नल, जिसकी हम भागवत थी, महिला कर्नल, और उसका छोटा बच्चा 8 महीने का, ध्यान दीजिए, और छोटे बच्चे को दे दिया नौकरानी को। नौकरानी पकड़े बच्चा और उसके मुंह में बोतल, दूध वाली बोतल ठूसे और बच्चा रो रहा। और उसकी मम्मी, उसकी माँ कर्नल आर्मी में, और इतना बड़ा कुत्ता लिए सफेद सफेद और लिपटाए, जानू है, जानू, जानू, जानू है, जानू, वारे जानू। हाँ देखो, कुत्ता अपना बच्चा नौकरानी पकड़े, बताओ नियम है कुछ सही? अपना बच्चा नौकरानी पकड़े और नौकरानी उसके मुंह में बोतल लगाए दूध वाली, और लड़का रो रहा, अपना इतना बड़ा सफेद वाला कुत्ता लिपटाए, मम्मी उसकी। ये क्या नियम? एक कैसा न्याय, एक कैसा दर्शन, एक कैसी वात्सलता, एक ऐसा वात्सल्य भाव। अरे अपने बच्चों को अपने पास लाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यशोदा मैया ने कहा अपने लाला को अपने हाथ से माखन खिलाएंगे। भगवान गोदी में चढ़ गए और का दुग्ध पान कराओ। मैया का मन अपने में लगाया, लेकिन माँ का मन फिर भटक गया। लोहे कढ़ाई में दूध उबल रहा, मन भटक गया, दूध उतारने चली गई। भगवान ने उठाई मथानी, जितनी मटकियां तोड़ दी और बंदरों को बुलाया, बंदरों को माखन खिलाया। इस बात पर यशोदा माँ नाराज हो गई कि तुमने माखन लुटा दिया, बंदर खा गए और मटकी भी तोड़ दी, आज तुम्हें बांध के मारेंगी। और रस्सी उठाई, कन्हैया के पेट में बांधी, 2 अंगुल छोटी पड़ गई। भगवान कर्म बंधन से मुक्त है, जीवात्मा बंधन से आबद्ध है। जीवात्मा परमात्मा कभी बंधन में नहीं डाल सकता है। अब रस्सी उठाई, 2 अंगुल छोटी, रस्सी में रस्सी जोड़ी, फिर छोटी, फिर रस्सी में रस्सी जोड़ी, फिर छोटी, फिर जोड़ी, फिर छोटी। भगवान ने कहा बांधोगी, पर नहीं बंधने वाला। यशोदा माँ रोने लगी, रस्सी के बंधन में नहीं आया। लगता है कि बांध रही, बंधेगी नहीं, सोचा तो बांधेगी, मारेगी, बड़ा चंचल हो गया। कन्हैया बोली, यशोदा मैया रोने लगी, रस्सी फेंक दी, डंडा फेंक दिया। भगवान धीरे से गए, यशोदा मैया मेरी बड़ी भोली, इसको छोड़कर एक दिन मथुरा चला जाऊंगा देवकी माँ के पास। इसी बात को याद करके रोएगी। अपने कन्हैया को बांध नहीं पाया, मार नहीं पाया, इतना बड़ा छड़ी लाए कन्हैया, और वही रस्सी जिससे मैया बांधने जा रही, रस्सी का टुकड़ा लाए। मैया ये रस्सी ले, ये रस्सी ले ले, ये छड़ी, जितना तेरा मन, जितनी तेरी इच्छा, जी भर के हमें मार ले, जी भर के मार ले। यशोदा माँ के आंख में आंसू, और माँ है ना, माँ का कलेजा रो पड़ा। कितना भोला है, तमाम रस्सी से नहीं बंधा, इतना टुकड़ा लेके आया, कह रहा बांध ले, जितना तेरा मन जी भर के मुझे मार ले। न बांध पाया, न मार पाया, यही याद करके रोज रोएगी, जब मैं देवकी माँ के पास चला जाऊंगा, बांध ले। भगवान कृष्ण की भी आंख में आंसू आ गए। यशोदा मैया के
गले में गोफा डाल लिया। कितनी भोली, जरा सी बात में रोने लगी, बांध नहीं पाया, मार जितना तेरा मन। यशोदा मैया ने मारने के भाव छोड़ दिया, डंडा फेंक दिया। कहा इतनी रस्सी नहीं बना तो क्या इतने छोटे टुकड़े में बन जाएगा। अपने आप बंधन स्वीकार कर लिया। छोटे टुकड़े में भगवान को बांध दिया। हाँ हाँ, लकड़ी का उखल धान कूटने वाला, उसी में भगवान को बांध दिया। नाम पड़ गया दामोदर। क्या नाम पड़ा? दामोदर। दाम धन उदर, दाम माने रस्सी, उदर माने पेड़। लकड़ी उखल बांध दिया। भगवान बोले बंधा रहा तो काम ठीक नहीं,